अरे सुनो भाई, सूर्या के सुरमो आज कैसे भी करके हर हाल में मैच जीत के सीरीज में 2-1 की बढ़त बनानी है। अगर आज बाजी हाथ से निकल गई है, 7 समुंदर पार आके यहाँ आके खेलना हमारा बेकार चला जाएगा और वो अपना कोच गौतम गंभीर अलग से मुंह बनाएगा। इसलिए इस तीसरे T20 में पूरी जान झोंक दो, इन अफ्रीका वालों को इनके घर में ही ठोक दो। अरे कप्तान साहब, हमने तो दूसरे मैच में भी पूरी जान झोंकी थी, फिर बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, अक्षर पटेल ने दक्षिण अफ्रीका हम पे भारी पड़ने से रोकी थी। वो तो तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम कर गया तो हमें हार मिली थी, वरना सीरीज में अभी तक टीम इंडिया की 2-0 की अजय बढ़त होती और आज का मैच जीत के तो इस 4 मैचों की सीरीज पे 3-0 से कब्जा ही कर लेना था। लेकिन सूर्या भाई, घबराने की जरूरत ना है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस तुम हम जैसे खूंटा गार्डों का ठीक से प्रयोग करो, बल्लेबाजी में दूसरे तीसरे नंबर पर भेज देना, गेंदबाजी में उस कलासन के अलावा चाहे किसी के सामने ले आना। वो कलासन तो भाई बैल बुद्धि है, लपेटे में ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे अक्षर पटेल भाई, इसी बात का खौफ खाकर तो हमने दूसरे मैच में आखिरी ओवरों में स्पिन गेंदबाजों की बजाय तेज गेंदबाजों पर भरोसा किया था, लेकिन उन सूसरी के फटफटियों ने तो सारा मेला ही लुटवा दिया था और बिल्कुल जीता जितवाया मैच टीम इंडिया को हरवा दिया था। लेकिन चिंता मत करो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर स्पिनर को मदद मिलेगी, रिंकू सिंह से गेंदबाजी करवा लेंगे, लेकिन उन अवैस खान और अर्शदीप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अरे सूर्या भाई, तुम फिर गच्चा खा रहे हो, अगर हमसे नहीं करवानी गेंदबाजी फिर हमें क्यों खिला रहे हो? 2 मैच हो गए, हमें सिर्फ 1 कवर ही दे रहे हो। अरे भाई, मैं भी गेंद की फिरकी बना देता हूँ, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के घुटने टिकवा देता हूँ। और जिस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्लासन ने मुझे कूटा था, वो पिच ही अलग थी। अगर इस दूसरे T20 मैच जैसी पिच हो तो भाई भले ही उसके सामने भी बुला लेना, उसका भी भूल भुलैया बना दूंगा। अरे अक्षर पटेल भाई, चिंता मत करो, इस मैच में तुम्हें बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा मौका देंगे, गेंदबाजी में भी तुम्हारा सही से प्रयोग करेंगे। ये पांडुरंगा अपना थोड़ा स्वैग कम कर ले तो इन अफ्रीका वालों की तो जीतना छोड़ो, हमारे सामने आने तक की औकात नहीं। अरे क्या भाई सूर्या यार, नाच नहीं आ रहा तो आंगन टेढ़ा बता रहे हो, खुद से कुछ बना नहीं और हार का जिम्मेदार इस हार्दिक पांड्या को बता रहे हो। अरे मैंने तो जैसे तैसे करके टीम को 100 का आंकड़ा पार करवा ही दिया था, स्कोर को 124 तक पहुंचा दिया था, वरना तुम जैसों के भरोसे तो 80 रन ना बनने थे। भलाई का जमाना ही ना रहा, जो जिम्मेवारी उठाता है उसी के सर पे हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे बसकर भाई बसकर पांडुरंगा, तुमने बाल बुल कटवा के थोड़ा लुक तो सुधार लिया, लेकिन तुम्हारा अंदर का वो छपरी वाला कीड़ा अभी तक मरा नहीं। आखिरी के 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन बने थे। माना कि रसदीप गेंदबाजी में खूब कुटा था, लेकिन बल्लेबाजी में तुम पर भारी पड़ रहा था और उसने उस मैच में सबसे लंबा 92 मीटर का छक्का जड़ा था, जो किसी से नहीं लगा था। अगर तुम थोड़ा अपने आपे से बाहर आते, रसदीप पर भी भरोसा दिखाते, ये स्कोर 125 की बजाय 150 तक तो बड़े आराम से पहुंचना था। फिर आज इस तीसरे मैच को लेके सूर्या को इतनी घबराहट नहीं होती। वैसे सारा मामला तो तब बिगड़ा जब हमारे संजू का बल्ला नहीं बोला, वरना ऐसी बातों की तो नौबत ही नहीं आनी थी। अरे क्या हुआ भाई सूर्या, तुम्हें तो एक ही मैच में मिली थी हार, इतने में ही तुम्हारी पूरी टीम में बढ़ गई तकरार। जिस हिसाब से तुम झगड़ रहे हो, इस हिसाब से अगर तुम्हें तीसरे T20 में पेल दे तो तुम्हारी तो पूरी टीम में जुत्तम पेल हो जाएगी। वैसे दूसरे मैच में हमारा पलटवार देख के तुम्हें अंदाजा तो लग गया होगा, यह दक्षिण अफ्रीका हल्की टीम ना है, बस कई बार किस्मत से हार जाती है। अरे मार्करम भाई, ये किस्मत से हारती नहीं, ये तो किस्मत के सहारे कई बार जीत जाती है। दूसरा मैच ही देख लो, वहाँ तुम्हारा किस्मत के सहारे ही तो तुक्का लगा था, वरना तुम्हारी कहाँ औकात थी मैच जीतने की। खैर छोड़ो, कोई बात ना, इस तीसरे मैच में उस दूसरे वाला भी हिसाब किताब चुका देंगे और एक बार फिर तुम्हारे घर में ही लंका लगा देंगे। मार्करम भाई, तुमने गलती से एक मैच जीत लिया, अब दोबारा जीत के सपने मत देखना। अरे सूर्या भाई, ये तो समय बताएगा कौन किसको हराएगा। अगर ऐसे बातों से मैच जीते जाते तो हमारा बबूमा बॉस अफ्रीका को एक भी मैच नहीं हारने देता। हम तो हारा हुआ मैच जीत के पूरे जोश में है, तुम अपना हिसाब किताब लगा लेना।